भगवान की जय हो। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजात श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं आरंभ प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए वीर हनुमंत। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
पानीर मलमति पावो। जसु कृपा निर्मलमति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। जीवन धरे धनुषायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की। जय हो। भागवत महापुराण की। जय हो। श्री व्यास जी महाराज की। जय हो। श्री सुखदेव भगवान की। जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की। जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुडालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए
कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त भगवत कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो रिजु पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए, जिनके माध्यम से हम सभी को ये मंगलमय उत्सव प्राप्त हो रहा है, जो इस कथा में निमित्त बने, जिन्होंने इस कथा का शुभ संकल्प लिया, ऐसे हमारे मुख्य यजमान श्री राजा राम चौरसिया जी व आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कांति देवी, श्री मनोज कुमार चौरसिया जी, श्रीमती रीता चौरसिया जी, श्री मनोरित चौरसिया जी, श्री पृथ्वीराज चौरसिया जी, श्री राकेश कुमार चौरसिया जी, श्री सुजीत कुमार चौरसिया जी एवं समस्त चौरसिया परिवार, जिन्होंने ऐसा दिव्य संकल्प लिया और ये कथा हम सभी के बीच में उपस्थित है। समस्त चौरसिया परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ में जो निरंतर श्रोता बने हुए हमारे बीच में भक्त लोग आ रहे हैं, ऐसे वस्तुपार से श्री शंभुनाथ दुबे जी प्रधान जी, माता जी श्री घनश्याम दुबे जी मैया भी आई हैं। आप सबका बड़ा स्नेह और बड़ा प्रेम रहता है और आज तो आपके घर भी आगमन हुआ, बहुत अच्छा लगा। 2-3 घंटा हमने वही बिताया, बड़ा आप सबका प्रेम था और शाम को कथा में आना है फिर भी विदा नहीं कर रहे थे। तो एक बार वस्तुपार से आए हुए सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ में हमारे हनुमत कृपा धाम काशी से निरंतर जुड़े रहने वाले, और मैं कहूँ कि वहाँ कोई भी उत्सव हो आपका पहुँचना ही पहुँचना है। पूरे हनुमत कृपा धाम परिवार के आप बड़े स्नेही हैं। कुशीनगर से हमारे बीच में पधारे हैं श्री रामाशीष सिंह जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत आपको भी साधुवाद, स्वागत है इस कथा में आपका। आप तो हनुमान जी की तरह निरंतर कथा में लगे रहते हैं। हमारे रामाशीष सिंह जी, आश्रम पे कोई उत्सव हो आप पहले पहुंचते हैं, और सब तो जिस दिन मुख्य उत्सव रहेगा उस दिन आते, आप एक दिन पहले पहुंच जाते। ये आपका जुड़ाव, इतना प्रेम वहाँ से है। और पूरे कुशीनगर में आपको हम बता दें, कुशीनगर पूरे क्षेत्र में कहीं भी कथा हो, या महाराज जी की कथा हो या हमारी कथा हो, आयोजक कोई भी हो, आप पहुंच जाएंगे और कहेंगे महाराज जी हमारे आ रहे, तो व्यवस्था हमारे हिसाब से होनी चाहिए। आयोजक कोई भी हो, आयोजनकर्ता की कोई भी हो, कथा कोई भी करवा रहा हो, पर पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेकर कथा प्रारंभ होने के पहले से लेकर के और कथा विश्राम होने तक, हम लोग को काशी विदा करने तक आप एकदम हनुमान जी की तरह सेवा में लग जाते हैं। ऐसे हमारे रामाशीष सिंह जी अपने सहयोगियों के साथ एक बार जोरदार तालियां सभी भक्तों के लिए बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। आइए आज इस परम मंगलमयी कथा में हम और आप सभी प्रवेश करें, और इस कथा को श्रवण करके हम और आप सभी अपने जीवन को धन्य करें। उससे पूर्व हम और आप बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवत नाम गाते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। सभी हमारे साथ तालियां बजाते हुए बड़े भाव से गाएंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंदा,
नाचो रे गोपी मन हारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा सब गाइए प्रेम से। गोकुल के प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा राधे हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो श्री राधे। श्री राधे हे मोर मुकुट गिरधारी मोर मुकुट गिरधारी हे मोर मुकुट गिरधारी मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी कान्हा पीतांबर धारी कान्हा पीतांबर धारी कान्हा पीतांबर धारी गोपियन संग रास रचावे मोहन मुरली धारी। गोपियन संग रास रचावे मोहन मुरली धारे आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी कौन कौन चाहते ठाकुर जी आज पधारे? दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी को बुलाइए। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। आओ रे कान्हा रे
हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम कल्याणमयी श्रीमद् भागवत कथा का आज ये पवित्र पावन चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम सभी विराजमान हैं और आज कथा में अलग ही आनंद है। आज की कथा में अलग ही उत्साह है क्योंकि भैया आज भगवान प्रकट होने वाले हैं और भगवान का नाम ही है आनंद। क्या नाम है? अरे जोर से कहिए। पहले दिन सुना था ना, सच्चिदानंद रूपाय। वो भगवान आनंद स्वरूप हैं। और देखिए, जब नंद जी के घर में भगवान आए ना, तो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि नंद के घर लाला हुआ है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि नंद के घर बेटा हुआ है, लाला हुआ है। सब एक ही बात कह रहे, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल। इतने धीरे से। अरे भाई, ठाकुर जी को भी तो लगे ना कि गोरखपुर वाले आज इंतजार में बैठे। नंद घर आनंद भयो। वाह। तो ठाकुर जी जब आए तो सब लोग कह रहे नंद घर आनंद भयो। ये कोई नहीं कह रहा लाला भयो, हाँ बेटा भयो, पूत भयो। सब कह रहे आनंद भयो। नंद घर क्या भयो? नंद घर जय कन्हैया आनंद भयो। क्यों? क्योंकि भैया ब्रज में तो बहुत लाला, घर घर में लाला प्रकट होते ही थे, लेकिन जब कन्हैया गए तो सबको इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। अब आप सोचिए कि भगवान तो स्वयं आनंद के सिंधु हैं, सागर हैं। जब आप भगवान की कथा में आकर के विराजते हैं, बैठते हैं और भगवान की कथा में उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं, तो कितना आनंद आता है। जिन भगवान की कथा में आकर आप उत्सव मनाते हो तो इतना आनंद होता है। विचार करिए, जब स्वयं परमात्मा प्रकट हुए होंगे तब कितना आनंद बरसा होगा, तब कितना आनंद रहा होगा, उसकी कोई सीमा रही होगी। सबको इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि सब ये कहना ही भूल गए कि नंद के लाला भय। सबके मुख से ही निकलने लगा कि नंद घर आनंद भयो। क्योंकि भगवान का स्वरूप है आनंद। तो भगवान की कथा में जब इतना आनंद है तो स्वयं भगवान जहां होंगे वहां कितना आनंद होगा। तो आज की कथा और आज से आगे जो भी कथा आप सुनेंगे सब आनंद वाली ही होगी। भागवत जी में वैसे भी 3 दिन तो सब ज्ञान की ही बात होती है,
3 दिन तक तो पूरे शास्त्र की, पुराण की, ज्ञान की यही सब चर्चा होती है। लेकिन चौथे दिन जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं ना, तो भगवान जब आ जाते हैं तो फिर कथा में रोज कोई न कोई उत्सव आनंद होता ही रहता है। अब आज जन्मोत्सव होगा, कल गोवर्धन पूजा, परसों भगवान का विवाह, तो रोज आनंद ही आनंद बढ़ता ही जाएगा। अब 3 दिन तो थोड़ी, अब जो भक्त हैं उन्हें तो रोज ही कथा में आनंद है, पर जो ऐसी कथा में भाई निमंत्रण है तो जाना पड़ेगा, या फिर लोग जा रहे, मित्र जा रहे तो साथ में ले लिए, तो ऐसे लोग तो 3 दिन तो उनको लगता है बड़ा नीरस है। पर जब लीला शुरू हो जाती तब बोले अब आनंद आ रहा है। पर जो भक्त होता है, जो रसिक होता है, उसे तो रोज ही आनंद होता है। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो फिर उसका आनंद अलग हो जाता है। कल की कथा में हम सभी ने भगवान शिव के विवाह का दर्शन किया। कथा आती है महाराज मनु के 3 कन्याओं की कथा, जिसमें आहुति, देवहूति और प्रसूति की कथा आई। देवहूति मैया जिनके यहाँ स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए, करदम ऋषि के यहाँ स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में आए, जो भगवान के ही 24 अवतारों में एक अवतार माने जाते, ऐसे कपिल भगवान की कथा आई, जिनके कारण गंगा सागर तीर्थ बना। और आज भी कहा जाता है कि और तीर्थ बार बार पर गंगा सागर एक बार। ऐसे कपिल भगवान की भी कथा भागवत जी में आती है। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनकी भी कथा आई। महाराज उत्तानपाद के यहाँ उनका 2 विवाह हुआ, 2 रानियां हुई। बड़ी रानी जो थी उनका नाम था, छोटी रानी जो थी और बड़ी रानी जो थी सुनीति और सुरुचि। सुरुचि छोटी रानी, सुनीति बड़ी रानी, और दोनों के यहाँ एक एक संतान हुई। छोटी रानी जो सुरुचि थी उनके पुत्र का नाम था उत्तम, और जो बड़ी रानी थी सुनीति उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। ध्रुव जी महाराज की कथा बड़ी प्यारी कथा है। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के संग रहते हैं, और जो बड़ी रानी सुनीति है ना, वो बड़ी भगवत भक्त हैं, वो भगवान का बड़ा भजन करती हैं, वो सत्संग करती हैं, संतों की सेवा करती हैं। अब नाम ही है सुनीति, यानी सुंदर नीति। छोटी रानी है सुरुचि, पर जो महाराज है ना, उनका प्रेम छोटी रानी के प्रति ज्यादा है। बड़ी रानी को थोड़ा कम प्रेम करते, छोटी रानी को अधिक प्रेम करते। कथा जो भी हो, पर इस कथा का निचोड़ हम आपको बतावे कि राजा जो है वो कोई और नहीं है, हम और आप ही राजा हैं। और हमारे भी जीवन में 2-2 रानियां हैं, 2-2 पत्नियां हमारी, हम सबकी हैं। एक है सुनीति और एक है सुरुचि। पर हम लोग जो है ना, वो सुनीति को नहीं मानते, हम लोग सुरुचि को ज्यादा मानते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? ये कथा तो भागवत की है, महाराज उत्तानपाद की कथा है, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है जो हमारे जीवन से जुड़ रहा है। तो महाराज उत्तानपाद राजा जो है, इनकी 2 रानियां, एक को अधिक प्रेम करते, छोटी को ज्यादा प्रेम करते, बड़ी को कम प्रेम करते हैं, उसे अधिक मानते, उन्हें कम मानते हैं। यही हाल हमारा और आपका है। महाराज उत्तानपाद कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। हमारे पास भी 2 पत्नियां हैं, यानी हमारी जो मति है ना, बुद्धि है,
यही हमारी दो पत्नियां हैं, एक है बुद्धिमानी और एक है मनमानी। सुनीति कौन है? बुद्धिमानी। सुरुचि है मनमानी, यानी अपनी रुचि के अनुसार हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। तो हम लोग भी ज्यादा वही करते हैं। बुद्धिमानी जो कहती है उसे छोड़ देते हैं और मनमानी जो कहती है वही करते, उसी की मानते हैं। अब जैसे कोई कहेगा कि भाई चलो कथा सुनने, बुद्धिमानी कहेगी कि भैया कथा आई है, ऐसी कथा बार बार नहीं मिलती, भागवत की कथा बड़े कृपा से मिलती है। तो बुद्धिमानी कहती है कि रोज तो माया लगा रहेगा, रोज काम धंधा लगा रहेगा, चलो कथा सुनने। मनमानी कहेगी कथा में जाके क्या होगा, कहीं गप लड़ाते चल के। हाँ, कई चौराहे पे खड़े हो गए, चार इकट्ठे हो गए, चर्चा शुरू हो गई। मनमानी कहेगी चलो फिल्म देखने चलते हैं। मनमानी कहेगी चलो कहीं घूम के आते, कथा तो रोज ही कहीं न कहीं होती ही रहती है। तो हम भी मनमानी की ही मानते हैं, बुद्धिमानी की नहीं मानते। बुद्धिमानी कहती है सत्संग करो, कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, प्रभु का नाम सुमिरन करो। और मनमानी कहती है कि चलो पूरी जिंदगी ही पड़ी है भजन करने के लिए, अभी तो खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो आनंद करो। तो ये हम लोगों की ही हालत है। बड़ी रानी बहुत भगवत भक्त हैं। एक बार घटना घटी कि महाराज बैठे थे सभा में और उत्तम भी गोद में बैठे थे। छोटी रानी के जो पुत्र हैं वो भी महाराज की गोद में बैठे थे। कहते हैं जब उसी समय ध्रुव जी ने अपने पिता को देखा, उत्तम को गोद में बैठे देखा, तो ध्रुव जी के मन में आया कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठ जाऊं। दौड़े दौड़े गए और ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठ गए। ज्यों पिता की गोद में बैठे सुरुचि ने देख लिया। सुरुचि ने जैसे ही देखा तो सुरुचि को बड़ा क्रोध आया और तुरंत ध्रुव जी महाराज को पकड़कर गोद से उतार दिया, धक्का दे दिया, नीचे गिरा दिया। जैसे ही गिरे तो ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव जी ने कहा, मां क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? क्या ये मेरे पिता नहीं हैं? बोले बिल्कुल ये तुम्हारे पिता हैं, तुम इनके पुत्र हो। तो क्या मुझे मेरे पिता के गोद में बैठने का भी अधिकार नहीं है? जब उत्तम पिता की गोद में बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मुझे भी तो पिता की गोद में बैठना है, मैं भी तो इनका पुत्र हूं। सुनीति ने कहा, सुरुचि ने कहा, ध्रुव तुम भले ही इनके पुत्र हो, ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन तुम इनके गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हारी योग्यता नहीं है पिता की गोद में बैठने की। बोले जब उत्तम बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? ये मेरे भी पिता हैं। उन्होंने कहा भले ही ये तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं, मैं तुम्हारी माता नहीं। तुम्हारी माता तो वो सुनीति है और सुनीति के पुत्र होने के कारण तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी ने पूछा ऐसा क्यों? तो कहा देखो अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मेरा पुत्र बनना पड़ेगा, तब पिता की गोद मिलेगी। इसलिए अगर पिता की गोद में बैठना है तो जाओ पहले तपस्या करो, नारायण को प्रकट करो, और नारायण जब प्रकट होकर पूछे तुम्हें क्या चाहिए तो कह देना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तुम मेरे पुत्र बनकर के जन्म लोगे तब इस पिता की गोद में बैठने का तुम्हें अधिकार मिलेगा। ध्रुव जी रो पड़े, रोते रोते मां के पास आए।
माँ ने गोद में बिठा लिया, ध्रुव जी का मुख पोंछ दिया, आंसू पोंछ दिए और कहा, बेटा आज तुम इतने क्यों रो रहे हो, आज इतने दुखी क्यों हो। तब ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से प्रश्न किया। ध्रुव जी ने कहा, मैया एक बात बताओ, क्या महाराज मेरे पिता नहीं हैं? बोले हैं। क्या आप उनकी पत्नी नहीं हैं? बोले हूं। आप तो उनकी बड़ी रानी है ना, तो आपका तो अधिक अधिकार है पिता पर। फिर छोटी माता ने मुझे पिता की गोद से क्यों उतार दिया? उन्होंने क्यों कहा कि तुम्हें यदि पिता की गोद में बैठना है तो उस सुनीति का बेटा बन के मत आओ, मेरी गोद से जन्म लो, तब पिता की गोद मिलेगी। क्या आपका कोई अधिकार नहीं है? क्या मेरा कोई पिता पर अधिकार नहीं है? क्या मुझे इसलिए वंचित कर रही क्योंकि मैं आपका बेटा हूं? अब देखिए, एक सत्संगी और एक कुसंगी का जीवन कैसा होता है। सुनीति माता बड़ी सत्संगी थी, उन्होंने समझ लिया कि सुरुचि ने तो ईर्ष्या के भाव से नीचे उतार दिया। अब दूसरी माता होती तो वो लड़ने पहुंच जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे को गोद से उतारा। पर ये मैया सत्संगी थी, माता सुनीति ने ध्रुव को समझाया, अरे बेटा कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारी छोटी माता है, पिता की गोद से उतार दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। बोले नहीं, उन्होंने तो कहा कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा, ऐसा क्यों कहा? माता सुनीति ने समझाया, अरे बेटा माँ है, माँ डांट देती है, फटकार देती है, आज धक्का दे दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने सही ही तो कहा कि इस पिता की गोद में क्यों बैठते हो, इस पिता की गोद में बैठने के लिए नारायण को प्रकट करो, तपस्या करो। तो बेटा मैं भी तुमसे यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पिता की गोद ना मिली, अगर बैठना ही है तो तुम जगत पिता की गोद में बैठो। इस पिता की गोद में बैठोगे कोई न कोई उतार देगा, जगत पिता की गोद में बैठोगे तो कोई उतार नहीं पाएगा। इस संसार के पिता की गोद में बैठना ही क्यों है? माँ ने तो सोचा बच्चा अभी रो रहा है, ऐसे समझा दे, लेकिन ये बात ध्रुव जी के मन में बैठ गई। ध्रुव जी को लगा कि अब मुझे तपस्या करना और भगवान को प्रकट करना है। और ये मन में बात जब गहरी बैठ गई तो माँ को प्रणाम करके आज्ञा ली, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं तपस्या करूंगा, नारायण को प्रकट करूंगा। माँ ने सोचा छोटा बालक है, ऐसे बोल रहा होगा। पर ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर निकल पड़े तपस्या करने। विचार करिएगा, अच्छा या बुरा, ये दोनों ही सीख बच्चे को माँ से ही मिलती है, माँ से ही मिलती है। एक माँ के हाथ में है कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती है। एक माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे, बड़े से बड़ा डाकू बना दे, बड़े से बड़ा अपने बेटे को अपराधी बना दे। और एक माँ चाहे तो अपने बेटे को बड़े से बड़ा भगवत भक्त बना दे, कोई अच्छा इंसान बना दे। माँ उसको सीख कैसा दे रही है, माँ के हाथ में है। माताएं कई बार गलती करती है, बेटा जब गलती करके आता है, कोई गलत काम करके आता है ना, तो माताएं ढक लेती हैं। और कभी कभी तो पति से भी चोरी करती है, बेटे को सपोर्ट करती है। गलत कार्य करके आए ना तो भी पिता यदि क्रोधित हो तो माँ पीछे से कहती तुम चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। और ये बहुत गलत बात है। और फिर कल को जब वही बेटा माँ को गालियां देता है तब माँ रोती है। इसलिए माँ के हाथ में है कि वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहती है। वो चाहे तो बड़े से बड़ा महात्मा बना दे, बड़े से बड़ा संत बना दे, वो चाहे
तो बड़े से बड़ा अपराधी बना दे। ये माँ के हाथ में है। अच्छी सीख, अच्छी शिक्षा, बच्चे के भीतर अच्छा संस्कार भरना, ये माँ के हाथ में है। ये माँ तय करती है कि अपने बच्चे को कौन सी दिशा देनी है। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि घर में लोग सबसे अधिक दुखी हैं अपने बच्चों से। बच्चा सुनता नहीं, बेटा बेटी सुनते नहीं, संस्कार विहीन हो गए, रास्ता गलत पकड़ लिया। माँ बाप भी डरते हैं, रोक भी नहीं सकते, टोक भी नहीं सकते, पता नहीं क्या कर ले। ये कब समझ में आता है? तो कहा जब बच्चा 20 वर्ष 22 वर्ष का हो जाता है तब समझ में आता है। जब तक छोटा रहता है तो माँ बाप ध्यान देते नहीं, उन्हें संस्कार देते नहीं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, गलत काम करने लगता है, तो रोने लग जाते हैं। विचार करिए, बालकों को संस्कार, अपने घर के बच्चों को, बेटियों को, बेटों को संस्कार दीजिए। कब दीजिए? जब वो छोटी अवस्था में है, जब वो अबोध बालक है, जब वो सब कुछ सीख रहा है, जब वो दुनिया देख रहा, उस समय उसे, उसके भीतर संस्कार भरिए, उस समय उसे सिखाइए, उस समय उसे बताइए। और यदि नहीं बताया, नहीं सिखाया, तो फिर कल आप सोचो कि बड़े होकर के वो आपकी सेवा करे, वो आपका सम्मान करे, आदर करे, आज्ञा सुने, तो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। हर घर की यही समस्या है, बच्चे सुनते नहीं हैं, बात मानते नहीं हैं। और ये समस्या इसीलिए है क्योंकि आपने उन्हें बचपन से संस्कार दिया नहीं, बचपन से संस्कार दिया नहीं। माता सुनीति ने ध्रुव जी को समझाया, ऐसा नहीं कि छोटी माता के प्रति भड़का दिया, ऐसा नहीं कि खुद लड़ने चली गई। सत्संगी का यही, सत्संग का यही प्रभाव होता है, सत्संगी व्यक्ति का यही उसकी मर्यादा होती है कि यदि कुछ बुरा भी है तो उसे वो अच्छा बनाता है। माँ ने अपने बेटे को अच्छी ही सीख दी, कोई बुरी सीख नहीं दी। और ना ही वो सुरुचि से लड़ने गई, बेटे को समझाया, बेटा कोई बात नहीं, परमात्मा को प्रसन्न करो, नारायण को प्रसन्न करो। और संसार के पिता की गोद में बैठकर क्या करोगे? आज बैठोगे, कल उतरना ही पड़ेगा। बैठना ही है तो उस जगत पिता की गोद में बैठो जहां से कोई तुम्हें उतार ही ना पाए। उस जगत पिता की गोद में बैठो। छोटा सा बालक की बात मन में बैठ गई और कहते हैं चल पड़ा तपस्या करने। ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए और गए वन की ओर। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा छोटा बच्चा कहाँ जा रहा। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे? कहा महाराज मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, जंगल में नारायण को प्रसन्न करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा तुमने अपने आप को देखा है? क्यों, उम्र क्या है तुम्हारी? ध्रुव जी ने कहा 4.5 वर्ष 5 वर्ष का हूं, इससे ज्यादा नहीं। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, खुद से नहाने खाने आता है? बोले वो सब तो माँ करती है। बताओ, खुद से नहा नहीं सकते, खुद से खा नहीं सकते, सब माँ करती है और तुम जंगल में चले हो तपस्या करने? घर लौट जाओ, ये कोई तप की उम्र नहीं है। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं तपस्या करने जंगल में जाऊंगा ही जाऊंगा, वन में जाऊंगा ही जाऊंगा। क्यों प्रकट करना है नारायण को? क्यों जाना है तुम्हें वन में इस उम्र में तप करने? कहा मुझे उनकी गोद चाहिए, मुझे उस नारायण की गोद में बैठना है। मेरी माँ ने कहा है जगत पिता की गोद में बैठकर क्या होगा? संसार का पिता तो आज गोद में बिठाएगा, कल उतार देगा। उस परमात्मा की गोद में बैठोगे तो वहां से कोई उतार नहीं पाएगा।
नारद जी ने कहा एक बात बताओ, भोजन कितनी बार करते हो? कहा वैसे तो 4 बार भोजन करता हूं, पर फिर भी माँ जितनी बार खिला दे खा लेता हूं। अरे बेटा, तो वहां जंगल में कहीं भोजन नहीं मिलेगा, कोई भोजन कराने नहीं आएगा, इसलिए अभी भी कहता हूं घर लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा महाराज उसकी चिंता नहीं है। क्यों? जिस भगवान ने जन्म दिया है वो भगवान हमारे भरण पोषण का भी ख्याल रखता है। आज तक दुनिया में कोई भूखा नहीं मरा, इसलिए सबके भोजन की व्यवस्था, सबके दाना पानी की व्यवस्था तो वही करता है। अरे जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके दांत नहीं होते हैं, तब भगवान दूध की व्यवस्था करते हैं। जब बालक का जन्म होता है ना तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो। मेरे भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, जब दांत नहीं होता तब दूध देते हैं, और जब दांत दियो तब अन्न भी देई हैं। वो जहान को देने वाले हैं तो क्या मुझे नहीं देंगे? दांत नहीं था तो दूध की व्यवस्था कर दी, दांत आया तो अन्न की व्यवस्था कर दी। वो भगवान मुझे भूखा कैसे छोड़ेंगे? मुझे विश्वास है मेरी माँ नहीं होगी, पर भगवान तो जगत के माई बाप हैं, वो मुझे भूखा नहीं छोड़ेंगे। त्वमेव माता। अच्छा, भगवान को सबसे पहले माता कहा। पिता बाद में बने, भगवान सबसे पहले सबकी माता है, सारे जगत की माता पहले भगवान है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो। अरे कहिए ना, आता है कि नहीं? च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। वो तो जगत की माता है, जगत के पिता है। नारद जी ने कहा इसकी बुद्धि तो बड़ी दृढ़ है, देखने में ही छोटा है, बात तो बिल्कुल बड़ी बड़ी कर रहा है। नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम छोटे से बालक हो, गहन जंगल है, वहां शेर बाघ चीता सब बड़े हिंसक पशु रहते हैं, और इतनी छोटी सी तुम्हारी अवस्था है, कहीं अगर किसी हिंसक पशु ने तुम्हें देख लिया सो ही नाश्ता ही कर जाएगा तुम्हारा। कैसे बचो के घर लौट जाओ? कहा मेरी माँ कहती है भगवान हर जगह है, कड़ कड़ में भगवान है। मेरी माँ कहती है जब हर कड़ में भगवान है, हर जीव में भगवान है, मेरे भीतर भी भगवान है, और जो मेरे भीतर है वही एक चींटी में भी भगवान है, वही भगवान एक हाथी में भी है, वही भगवान एक शेर में भी बैठे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना। मेरे भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। अब जब मेरी माँ कहती है तो झूठ तो कहती नहीं होगी। जब भगवान मेरे भीतर है, एक चींटी के अंदर वही भगवान, हाथी के अंदर वही भगवान, शेर के अंदर, तो बताओ शेर वाले भगवान इस ध्रुव भगवान को क्यों खा जाएंगे? हर प्रकार से नारद जी को निरुत्तर कर दिया। तब नारद जी ने कहा एक बात बताओ। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, तुमने गुरु बनाया है? बोले गुरु तो नहीं बनाया। तो फिर कैसे मिलेंगे तुम्हें भगवान? बिना गुरु के कृपा के भगवान नहीं मिलते।
ध्रुव जी ने कहा कि ये तो मुझे ध्यान नहीं था कि गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, तो तुम मंत्र क्या जपोगे? बोले मंत्र तो कुछ है नहीं, घर से निकल गए पर पता नहीं है क्या मंत्र जपना है, कैसे प्रभु को प्रसन्न करना है, कैसे हरि को याद करना है। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा तुमने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई कि अरे जो सारे जगत के पालनहार है, जो दुनिया को देने वाले, वो मुझे भी देंगे। हाँ, जो किस्मत जगत की बनावे है सारे, जो किस्मत जगत की बनाए है सारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनाए हैं सारे, जो किस्मत जगत सब गाइए बनाए हैं सारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद मोहन दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, नदी में हुई गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे, ब्रजराज आ करके गज को उबारे। गई आह जब रोकर मनी